हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, वादे के मुताबिक हम आ चुके हैं लेकर आपके बीच में आज का करंट अफेयर। तो आज का डेट है आपका 27 जुलाई। सो हम लोग बात करने वाले हैं 27 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, वॉरेन बफेट को पीछे छोड़कर दुनिया के पांचवें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। देखिए, अभी हाल ही में वॉरेन बफेट को पीछे छोड़कर दुनिया के पांचवें सबसे अमीर व्यक्ति बने मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो ओनर हैं, उन्होंने उनको पीछे छोड़ा है। अब अगर इस सीक्वेंस में बात करें तो सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? जेएफ बेजोस। ये आपके अमेजन के ओनर हैं और सीईओ आप कह सकते हैं। तो वो सबसे पहले या सबसे बड़े अमीर आदमी है, पूरी दुनिया के पहले अमीर आदमी या सबसे रिचेस्ट पर्सन आप कह सकते हैं। बिल गेट्स दूसरे नंबर पे आते हैं। ठीक है, बर्नार्ड अर्नाल्ड जो है वो आपके दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे आते हैं। मार्क जुकरबर्ग चौथे नंबर पे आते हैं। पांचवें पे मुकेश अंबानी आते हैं और छठे पर अब चले गए कौन? वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट अब किस नंबर पे चले आए? छठे नंबर पर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग समझौता पर हस्ताक्षर करने का घोषणा किया गया है? तो अभी हाल ही में रसिया के साथ ये समझौता करने की घोषणा किया गया है। ये डिक्लेरेशन भारत सरकार ने किया है कि हम रसिया के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग का समझौता यानी एग्रीमेंट करेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाता है रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थान पर वहां का पहला प्लाज्मा बैंक लगाया जाएगा? अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने मंजूरी दिया है और ये कहां पर लगेगा? राजस्थान की राजधानी जयपुर में। जयपुर में राजस्थान का पहला जो है प्लाज्मा बैंक लगाया जाएगा। इसके पहले दो और जगहों पे लगाया जा चुका है, ये भी मैंने आपको बता दिया। पहला कहां लगा था? दिल्ली में। अच्छा, आगे बात करें, 21वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 26 जुलाई को 21वां कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आप जानते हैं 1999 में जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, उस युद्ध को के उपलक्ष्य में जो शहीद हुए थे हमारे देश के जवान, उस युद्ध के विजय होने के बाद, तो उन शहीदों को नमन करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए हर साल 26 जुलाई को जो है हमारे यहाँ कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वो युद्ध, वो वार हम लोग जीते थे इसलिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? देखिए, अभी हाल ही में इंटरनेट स्पीड रैंकिंग जारी किया गया, जिसमें भारत का जो रैंक है वो कौन सा है? 129वां पूरे विश्व में। टोटल कितने देशों पर ये ने हिस्सा लिया था? यानी कुल मिला के 187 देशों के ऊपर यह सर्वे किया गया था। इसमें भारत का 129वां रैंक है आउट ऑफ 187। ठीक है, तो 187 देशों में 129वां रैंक है हमारे देश में इंटरनेट स्पीड को लेकर। यानी आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो मोबाइल में इंटरनेट स्पीड या ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड जो आती है वो और हमसे बेहतर 128 देश हैं, क्योंकि 129वें पर हम हैं, तो हमसे बेहतर 128 देशों में वो स्पीड आती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला है, बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, अभी हाल ही में जो बजाज फाइनेंस, आप बजाज कंपनी के बारे में अगर बात करें तो उसके जो कह सकते हैं कि फाउंडर वो कौन है? वो है राहुल बजाज। ठीक है, तो राहुल बजाज ने अभी अनाउंस किया है कि आने वाले 31 जुलाई को वो रिटायरमेंट ले लेंगे और उसकी जगह पर उन्होंने अपने बेटे संजीव बजाज को अपॉइंट करने की बात की है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगला किसको बना दिया, डिक्लेयर कर दिया गया है? संजीव बजाज, जो कि राहुल बजाज के बेटे हैं। अभी राहुल बजाज है, 31 जुलाई को ये रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह पे संजीव बजाज को बना दिया जाएगा। ध्यान ये बात रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यूएसए ने किस देश में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में चाइना में उन्होंने अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने की घोषणा किया है और ये चाइना के कौन से शहर में? ह्यूस्टन। ठीक है ना, ह्यूस्टन सिटी में ये इनका वाणिज्य दूतावास था, जिसको इन्होंने बंद करने का अनाउंसमेंट कर दिया। आप तो ये भी जानते होंगे कि यूएसए ने अभी अपने यूएसए के सभी स्टॉक एक्सचेंज से जो चाइना की कंपनियां हैं उनको भी अनलिस्टेड कर दिया है। चलिए आगे बात करते हैं। उत्तर कोरिया को $1 मिलियन की चिकित्सा संबंधी सहायता किस देश ने प्रदान की? तो इसका राइट आंसर हो जाता है इंडिया। भारत ने भी प्रदान की है, या किया जो है भारत ने भी प्रदान किया उत्तर कोरिया को $1 मिलियन की चिकित्सा संबंधी सहायता। नेक्स्ट बात करें, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहां स्थापित की जाएगी? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाता है आनंद, गुजरात। आनंद एक जगह का नाम है गुजरात में, जिसे मैंने कुछ दिन पहले भी आपसे एक और क्वेश्चन पे डिस्कशन किया था, अमूल। और अमूल का मैंने फुल फॉर्म आपको बताया था, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो आनंद क्या है? वहां पर एक जगह का नाम है। ठीक है, तो इसी आनंद नामक स्थान पर ही
जो है फिलहाल के लिए सहज परीक्षण प्रयोगशाला बनाया जाएगा भारत में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अडानी पोर्ट्स को किस पोर्ट के अधिग्रहण की मंजूरी दी है? तो देखिए, आंध्र प्रदेश में उपस्थित कृष्णपट्टनम पोर्ट को अधिग्रहण करने की मंजूरी दिया गया है अडानी पोर्ट्स को, और ये कहां पर है मैंने भी बताया, कहां पर? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो अभी हाल ही में अडानी पोर्ट्स को हमारे भारत के कृष्णपट्टनम पोर्ट जो कि आंध्र प्रदेश में है उसका एक्विजिशन या कह सकते हैं अधिग्रहण करने का मंजूरी दिया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये जो अप्रूवल अडानी पोर्ट्स को मिला है। चलिए आप आगे बात करते हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? इसका सही जवाब हो जाता है कर्नाटका राज्य सरकार ने दिया है। कर्नाटका की सरकार ने कहा है कि जितनी भी आईटी कंपनी कर्नाटका में काम करती हैं उन सभी को मिलाकर एक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन बनाया जाएगा, जिसमें आईटी कंपनी जो होंगी उनका 51% शेयर होगा और जो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट होगी उसका 49% शेयर होगा। ठीक है, इसको मिलाकर इन लोग जो है एक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन का गठन किया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट पंजाब हो जाएगा। ठीक है, पंजाब राज्य सरकार ने नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी दिया है। अब इसके लिए पंजाब सरकार को किससे हेल्प मिला है? विश्व बैंक से, वर्ल्ड बैंक से इनको फाइनेंशियली हेल्प मिला है। अब यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है कि वर्ल्ड बैंक से फाइनेंशियली हेल्प तो मिला है, लेकिन कितना मिला है? तो 2130 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, तो 2130 करोड़ रुपए का इन्हें हेल्प मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन के सरकारी परमाणु संस्थान INEST इनेस्ट या इसको आईनेस्ट भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो आईनेस्ट या इनेस्ट की बात करें अगर, तो इसका अच्छा फुल फॉर्म क्या होता है? INEST का, तो देखिए द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेफ्टी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो चीन के सरकारी परमाणु संस्थान आईनेस्ट के कितने वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया? इसका सही जवाब है 90 वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दिया है चाइना के सरकारी परमाणु संस्थान आईनेस्ट से। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। 2016 से 18 के बीच भारत में मातृ मृत्यु अनुपात कितना प्रतिशत कम हुआ है? तो अभी एक रिपोर्ट आया जिसके अकॉर्डिंग हमारे भारत में तकरीबन 7.4% हमारे देश में ये मृत्यु अनुपात, जो डिलीवरी के टाइम पर महिलाओं की मृत्यु होती थी, वो कम हुई है 7.4%। यानी पहले जहां 122 महिलाएं 1000 में मरती थी, वो अब घटकर 113 हो चुका है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है, भारत ने 2030 तक कितने प्रतिशत अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को निर्धारित किया है? अक्षय ऊर्जा मतलब आप इसको रिन्यूएबल एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो हमारे देश में ट्रेडिशनल एनर्जी के सोर्सेज हैं, उसके अलावा जितने ऐसे सोर्सेज जो अभी इजाद किए जा रहे हैं, जैसे आप बात कर लीजिए सोलर पावर प्लांट्स वगैरह की, ठीक है, तो या फिर हाइड्रो पावर प्लांट्स वगैरह की, तो इन सब चीजों को आप कहते हैं अक्षय ऊर्जा। ठीक, तो अब समझिए जरा, रिन्यूएबल एनर्जी में भारत ने 2030 तक कितना परसेंट लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, या कह सकते हैं कितना परसेंट तक वो लक्ष्य अपना जो निर्धारित कर चुके हैं, तो जो है 60%। ठीक है, भारत ने कहा है कि हम 60% तक अपना लक्ष्य रखते हैं, अपने जरूरतों का 60% ऊर्जा 2030 तक हम रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से उत्पादित करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, जो भी करंट अफेयर्स आज का मैंने डिस्कस किया उसको वन लाइनर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था कि वॉरेन बफेट को पीछे छोड़कर दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने, और उसका सही जवाब क्या? मुकेश अंबानी। ठीक है, वॉरेन बफेट 6ठे नंबर पे चले गए। वही मैंने दूसरा क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था, भारत का किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा किया गया है? तो रसिया के साथ। ठीक, राजस्थान के किस स्थान पर वहां का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा? जयपुर। 21वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाता है 26 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। इस बार कौन से नंबर का था? 21वें नंबर का था। इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत का स्थान 129, टोटल कितने देश थे? 187, तो 187 में 129वां रैंक है भारत का। बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव बजाज को, जो कि राहुल बजाज के बेटे हैं। 31 जुलाई को राहुल बजाज रिटायरमेंट ले लेंगे और उनके जगह पर उन्हीं के बेटे संजीव बजाज को इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, यूएसए ने किस देश में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का घोषणा किया है? तो उसका सही जवाब होता है चाइना। ठीक है, यूएसए ने चलिए ये तो सेम वही क्वेश्चन हो गया है, तो आप इसको हटा भी सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई है? तो आनंद नामक स्थान पर, जो कहां पर है? गुजरात में। सीसीआई ने अडानी पोर्ट्स को किस पोर्ट के अधिग्रहण की मंजूरी दी है? तो जो है वो है कृष्णापट्टनम पोर्ट, और ये है कहां पर? आंध्र प्रदेश में। ये भी मैंने आपको बताया है। अगला, डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दिया है? कर्नाटक राज्य सरकार ने दिया, और इन्होंने क्या कहा है कि आईटी कंपनियां जितनी भी काम करती हैं कर्नाटका में, वो और प्लस कर्नाटका की गवर्नमेंट, ये दोनों लोग मिलकर जो है एक गठन करेंगे डिजिटल अर्थव्यवस्था का, जिसमें 51% इनका हिस्सेदारी होगा और 49% जो है वो इनकी यानी कर्नाटक के सरकार की हिस्सेदारी होगी। अगला है, नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दिया है? तो उसका सही जवाब मैंने कहा था पंजाब, और इन्होंने ये हेल्प कहां से लिया है? वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक से हेल्प लेकर इन्होंने ये काम किया। अगला क्वेश्चन है, चीन के सरकारी परमाणु संस्थान आईनेस्ट के कितने वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दिया है? तो उसका सही जवाब आता है 90। अगला, 2016 से 18 के बीच में भारत के मातृ मृत्यु अनुपात कितना प्रतिशत कम हुआ है? तो 7.4% कम हुआ है। पहले 122, अब 113 हो चुका है 1000 पर। भारत ने 2030 तक कितने प्रतिशत रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य को निर्धारित किया है? तो 60%। अपनी जरूरतों का तकरीबन 60% हम लोग जो है ऊर्जा उत्पादित कर लेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से। ठीक है, तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और देखिए, जो भी करंट अफेयर्स मैं डिस्कस करता हूं वो आपके बैंक, एसएससी, रेलवे, जितने भी वनडे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन आप जिसका भी करते हो, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, उन सब में ये कारगर है। ऐसा नहीं है कहीं पर कि ये सिर्फ बैंक में आता है या ये करंट अफेयर सिर्फ एसएससी के लिए होता है। करंट अफेयर सबके लिए सेम होता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। ऐसा कोई टैग लगा हुआ क्वेश्चन नहीं होता है कि ये सिर्फ बैंक में ही करंट अफेयर पूछ सकता है, या ये क्वेश्चन ये करंट अफेयर सिर्फ और सिर्फ एसएससी में ही पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि आपको जितने भी क्वेश्चंस इसमें मिलते हैं वो सब एग्जाम ओरिएंटेड हैं, चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम हो। ठीक है, अब बात करते हैं कल के पूछे गए सवाल पर। कल मैंने एक सवाल पूछा था आप लोगों से कि जलापूर्ति परियोजनाओं का आधारशिला पीएम ने किस राज्य में रखा है? इसका सही जवाब आपका हो जाता है मणिपुर। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया था, तो आते हैं देखते हैं कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। गोपाल पांडे, चंदन कुमार, श्वेता तिवारी, रोशन कुमार सिंह, अमीषा सिंह, अंकिता, विकास यादव, अंकिता सिंह, वसुंधरा प्रज्ञा, शिवम सिंह, चंदन मौर्य, आकाश सिंह, ऋषिका त्रिपाठी, कुंवर अनिमेश बहादुर, सतीश कुमार बर्नवाल, रविशा धमेजा, प्रणय, अनुराग त्रिपाठी, विनोद पासवान, मोनू सिंह, शालिनी सिंह, ऋषिका गुप्ता, अंगद ठाकुर, सोनू यादव, ममता सोनी, जयती त्रिपाठी, नरेंद्र पाल, विभा सिंह, अजय कुमार, श्यामानंद तिवारी, विभोर सिंह, संदीप सिंह, आदर्श राज, अंजलि मिश्रा, लकी द्विवेदी, अर्चना कुमारी, अमन गुप्ता, शिव बनारसी, अश्वनी आर्य, अनीता कुमारी, दीप्ति सिंह, शिवम सिंह, अनुराग त्रिपाठी, आकाश मिश्रा, विकास पटेल, निधि राय, आकाश विश्वकर्मा, अभिनव मालवी, विश्व सिंह, आलोक श्रीवास्तव, संजय यादव, कृति सिंह, सृष्टि मौर्य, पवन मिश्रा, रजनीश यदुवंशी, अमित कुमार और अभिषेक पटेल, इतने लोगों ने इस सवाल का सही जवाब दिया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने सवाल का जवाब अटेम्प्ट किया और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया। ऐसे ही आप लोग अपना कमेंट वैल्यूएबल जो व्यू है वो देते रहिए, सवाल का जवाब भी कमेंट के रूप में देते रहिए, आपका सहयोग हमें मोटिवेट करता है। अब बात करते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल है कि PMAYG यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के द्वारा घर को पूरा करने का औसत समय कितना किया गया है? 314 दिन, 114 दिन, 214 दिन, 414 दिन, नन ऑफ दीज। तो ये आपके 5 ऑप्शंस हैं। देखते हैं इसका जवाब कितने लोग सही सही देते हैं। तो अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और इसका जवाब दीजिए। आप लोगों ने अभी तक साथ दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा शाम को वीकली करंट अफेयर्स, और वो वीकली करंट अफेयर्स कब से कब तक किया है अगर हम बात करें तो वो आपका है 20 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक का वीकली करंट अफेयर्स आपके बीच में आ चुका। वो वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। उसे देखिए, क्योंकि उसको देखने से आपका रिवीजन हो जाएगा। एक हफ्ते का पूरा जो डेली करंट अफेयर मैं पढ़ाता हूं, उस करंट अफेयर को ही आप रिवाइज कर लेंगे उस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो वो एकदम मैराथन वीडियो है। आपको मैंने उसमें कुछ भी इधर उधर की बात नहीं की, मैंने डायरेक्टली उस पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस किया। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सब एक हफ्ते का 20 से 26 के बीच के सभी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने।
ठीक है, तो उसको देखिए, उसको देखने से आपका एक हफ्ते का पूरा करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा आसानी से। ठीक है, मेरे जवाब देने से पहले आप अपना जवाब अगर तैयार कर लें तो मान लीजिएगा कि आपका करंट अफेयर सही तरीकों से तैयार हो रहा है, क्योंकि अभी जो आप देखते हैं वो तो आपको भी याद हो जाता है, लेकिन फ्यूचर में जब आप जाते हैं तो वो पुराना स्किप होता चला जाता है, जैसे जैसे आप नया देखते जाते हैं। तो उसको बनाए रखने के लिए, वो रिदम बना रहे, इसलिए मैंने जो है वीकली करंट अफेयर का सिलसिला शुरू किया है। तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे आपका एक हफ्ते का पूरा पूरा मामला एक साथ रिवाइज हो जाए। साथ ही साथ एफडीआई और एफआईआई पे मैंने कहा था आपसे कि बेसिक कॉन्सेप्टुअल चीजें मैंने आपके बीच में फॉरेन ट्रेड पार्ट 4 आपके बीच में मैंने ला दिया है, उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको भी वहां से देख सकते हैं। इसके ऊपर आपके जितने भी डाउट्स थे वो सब अपने आप दूर हो जाएंगे, आप एक बार उस वीडियो को अगर देखते हैं तो। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में कल के करंट अफेयर पर। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद।